अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने एजेंडा चलाया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्लो खेलते हैं, सो इनकी टीम में जगह नहीं बनती। सो अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। आज मैं आपको फैक्ट्स, स्ट्राइक रेट्स, एवरेजेस और करंट टीम और बाबर आजम को कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंसेस इनकी हैं और किस परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को बाहर निकाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी। अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करना है। शुरू करते हैं एशिया कप के स्क्वाड से, जिसमें साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, हारिस आगा, सलमान आगा कैप्टन, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत जो कि मेन बैटिंग का जिन्होंने अपना रोल प्ले करना था, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले साहिबजादा फरहान पे आते हैं। मौसूफ का स्ट्राइक रेट है 121 का, 121 का स्ट्राइक रेट है और माशाल्लाह 21 की एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में। नो डाउट एशिया कप में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, ठीक है, हम ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते। अच्छा इंडिया के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया है दोनों मैचेस में। ओके, 50-50 है, बट जिस पेस पे हमने इसको लेकर आए थे कि जी बाबर आजम से भी बेहतरीन बैट्समैन है, सर सॉरी, बाबर आजम से बेहतरीन बैट्समैन नहीं है। बात करते हैं साइम अयूब की। ओवरऑल पूरे T20 इंटरनेशनल करियर का स्ट्राइक रेट 135, एवरेज 20 की, और एशिया कप में तो जो गंद किया है ना, वो तो फिर हम सब ने देखा है माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 37 स्कोर है 7 मैचेस में। सो आप किस तरह 8 मैचें में गालबन, तो किस तरह आप इसको जस्टिफाई करेंगे? मुझे नहीं पता। आपने बाबर आजम को और रिजवान को निकाल के जो आपके करंट ओपनर थे, उन्होंने क्या किया एशिया कप में, और जो मिस्टर बेटर देन बाबर आजम थे उन्होंने क्या किया। बात करते हैं फ़खर जमान की। इंटेंट प्लेयर है जी फ़खर जमान, ये है वो, नो डाउट। ओडियाज में फ़खर जमान बहुत बड़ा प्लेयर है। आई एम बिग फैन ऑफ हिम इन ओडियाज, बट इन T20 क्रिकेट भाई का स्ट्राइक रेट 132 है ओवरऑल, और एवरेज है 23 की। और एशिया कप में भी आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। बात करते हैं जी कोच ऑफ बाबर आजम, मिस्टर 360, मिस्टर गूगल, मिस्टर हारिस की। मजबूरी थी, ज़ाहिर है, सेकंड विकेट कीपर नहीं लेके गए, सो सारे मैचेस एशिया कप के मिले। अच्छी बात है कि उसको चांस प्रॉपर मिल गया। अब उसके भी दिल में ये नहीं होगा, या उसके फैंस के दिल में ये होगा कि जी उसको प्रॉपर चांस नहीं मिला। चांस मिला है, अवेल उसने एक भी नहीं किया। टोटल ओवरऑल पिछले वर्ल्ड कप्स का, या जब जब उसको मौका मिला है छोटी सीरीज में, उस टोटल उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 137 का है, और एवरेज भाई की 17 की है। और एशिया कप और ट्राई सीरीज की तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, उस पर तो कुछ कहने की मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली इज एक्सपोज टू, इनको चाहिए जाएँ 2-2 साल डोमेस्टिक लगा के आएँ, लीग्स में परफॉर्म करें, अपनी गेम को इन्हेंस करें, काउंटीज खेल कर आएँ। आप अपना डोमेस्टिक देख लें, आपने वापस जाना है, वापस जाके अपनी क्रिकेट को इन्हेंस करना है, और फिर वापस आके आप परफॉर्म करें, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आते हैं जी कप्तान, मिस्टर बेटर देन बाबर आजम। इस टाइम जी उससे बेहतर चॉइस ही कोई नहीं है, मिस्टर आगा सलमान जी। टोटल T20 करियर का स्ट्राइक रेट 111, एवरेज 25। क्या ही कहूँगा। जब तक मैं कप्तान हूँ, टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगे। या आर है तो या पार है भाई, आ रही है बाहर, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल घटिया कप्तानी, बिल्कुल घटिया बैटिंग, स्पीचलेस कर दिया है इस तरह की कप्तानी ने हमें। आपने इंडिया वाला मैच जो लास्ट एशिया कप का फाइनल हुआ, अपनी कप्तानी की बेस पे आ रहा है। हारिस रऊफ को जितना मर्जी ब्लेम कर लें, ठीक है, उसका कसूर है, उसने गंदी बॉलिंग की है, नहीं दिन होता कोई इशू नहीं है। उसका पास रिकॉर्ड भी इस तरह का, प्रेशर में नहीं बॉलिंग करता। आपने क्यों दी? आपने एक पार्टनरशिप आपकी स्पिनर्स की चलती आ रही थी, रन्स बच रहे थे, बाउंड्री लेस ओवर जा रहे थे, अब बाउंड्री लग भी रही थी तो बाकी 4 डॉट भी हो रहे थे, और 5-6-10 की जब एवरेज चाहिए थी, उन लोगों को 100 चाहिए था, हम लोग 5-6 पे हमारे स्पिनर ओवर नहीं गा रहे थे, और 2 लेफ्टी लगे हुए हैं, और ऑफ स्पिनर, आप खुद ऑफ स्पिनर, और साइम का एक ओवर पड़ा, और आपने फास्ट बॉलर को ला के कहा भाई आप बैल मुझे मार, और बैल ने फिर मारा भी है, और आपने मैच दे भी दिया। सो प्लीज़ इज्जत से रिटायर हो जाओ T20 क्रिकेट से। ओडिया में आप अच्छे बैट्समैन हो, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट यू। टेस्ट में आपने काफ़ी मोमेंट्स पे पाकिस्तान को बचाया, कोलैप्सिस में बचाया आके पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, सो आई रिस्पेक्ट यू। बट प्लीज़ अपनी ये जो रिस्पेक्ट है ना, खुद बचानी है आपने।
आते हैं जी हसन नवाज पे। नो डाउट लड़के में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब वो डोमेस्टिक खेलता था, आधी से ज़्यादा अवाम को पाकिस्तान का तो पता भी नहीं था हसन नवाज का, जब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में नॉर्दर्न की तरफ से खेलता होता था, मुझे याद है। और बड़ा बड़ा ये उस टाइम भी इसका स्ट्राइक रेट का बड़ा वो था, चर्चा होता था कि बड़ा तेज़ खेलता है। नो डाउट अच्छा खेलता है। सेक्रीफाइस भी कर रहा है वो अपनी बारी को, कहाँ ओपनर और कहाँ नंबर 5-6 पे आ रहा है। बट उसने परफॉर्म करके दिखाया पीएसएल में। सो इफ ही कैन परफॉर्म इन पीएसएल, सो ही शुड परफॉर्म इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल एट दैट प्लेस। उसको फिर प्लेस का या पोजीशन का इशू नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा है। अगर आप पैसे के लिए लीग में खेल सकते हैं तो फिर आपको कंट्री के लिए भी खेलना होगा। टोटल बात कर लें, एक ही बंदा है जिसका 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट है और उसके भी मैचेस कुछ नहीं है, उसमें एक इनिंग्स न्यूजीलैंड की भी है। सो 158 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन करियर स्पैन को बहुत बड़ा नहीं है जिस पे हम जो है कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, नया बच्चा है, चांसेस मिलने चाहिए मज़ीद भी, उसको उसकी जगह भी दें आप। देने का सीरीज कुछ नहीं होता, आगे सीरीज आ रही, काफ़ी आ रही वर्ल्ड कप से पहले। ट्राई सीरीज आ रही है, फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आ रही है। सो उसको आप ओपन खिला सकते हैं साइम अयूब की जगह। और उसके बाद हम चलते हैं जी फ़हीम अशरफ की तरफ। नो डाउट उसने बॉलिंग में अपना जो है ना बैटिंग का सारा वो बराबर कर दिया, लेकिन भाई का भी सिर्फ जो है ना 132 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज है सिर्फ और सिर्फ 13 की। हुसैन तलत, मतलब मैं तो यार ये सोच के हैरान परेशान हूँ कि यार हम लोग तनकीद, हमारी ये जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, तनकीद करते होते थे कि हम बाबर और रिजवान को इकट्ठे टॉप 5 में नहीं खिला सकते। तो अब टॉप 5 में आगा सलमान और हुसैन तलत नहीं कह रहे, दोनों सेम कैलिबर के बैट्समैन। आप क्यों लेके गए हो? क्यों? आपको पता था आपकी बैटिंग में इतना पोटेंशियल नहीं है। समवन हैज़ टू कम टू रेस्क्यू योर बैटिंग जब आपकी विकेट्स गिरी हों, और इसलिए आप हुसैन तलत को भी लेके गए और आपने 3 मैचेस भी उसको खिलाए हैं। माशाल्लाह 116 का स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है। सो ये हैं जी मेन बैट्समैन। अब बात करते हैं जी, असल मुद्दे पर आते हैं कि क्या ये बेटर देन बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान है। सो बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो 130 का स्ट्राइक रेट है, जो कि इनके बराबर ही है, 132, 35, 33, 37 वालों के। ठीक है, बहुत कम नहीं है जो करंट सेटअप है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हम सबको पता है किस तरह से उसने किस किस मैचों से हमें निकाला है। 40 की एवरेज है माशाल्लाह, और एक रिलायबल बैट्समैन है। सो बाबर को टीम से बाहर करना समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस कह रहे हैं, क्रिकेटर्स कह रहे हैं, इवन इंडियन फैंस तक का ये बयान आया है कि बाबर क्रीज पे होता था तो हमें होता था कि यार ये विकेट मिल जाए, हम लोग मैच में हैं। जब तक बाबर खड़ा होता था हमें डर होता था कि ये रन्स कर जाएगा, और उसने रन्स करके भी दिखाए हैं। उसने बड़ी बड़ी जगहों पर रन्स करके दिखाए हैं। सो उसकी क्लास और उसकी परफॉर्मेंस पर अगर कोई बंदा शक करे तो फिर वो बंदा बुग़्ज़ बाबर आजम का शिकार है। इससे ज़्यादा मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला आपको जो है ना वो नज़र दे कि जिससे जो है ना आपको उसकी परफॉर्मेंसेस नज़र आएँ। आप आज आके चले जाते हैं जी 120 पे 120 नहीं बने। बाबर ने क्या करना था? बाबर अकेला खेल रहा था उस मैच में, यूएसए के अगेंस्ट हम हार गए। यूएसए के अगेंस्ट टॉप स्कोरर बाबर आजम था, उसके अलावा किसी एक लड़के से बैटिंग नहीं हुई यूएसए के बॉलर्स के अगेंस्ट। ठीक है जी, तब और 12 पे 3 तब भी हारिस रऊफ ने ही चेस कराया था। तो अगर आप अब आगा सलमान को डिफेंड कर रहे हैं और हारिस रऊफ को ट्रोल कर रहे हैं, सो उस टाइम भी चले जाए। और यस, उसी ओवर में एरन जोन्स का एक कैच भी छूटा था। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी मुश्किल कैच था, ये है वो। यार मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अगर आपके हाथ पे लग गया फिर वो कैच होना चाहिए था। कैच गिर गया, उसके बाद 3 गेंदों में 12 रन हारिस रऊफ ने बनवा दिए, 11 बनवा दिए। सो बाबर को आप लोग तब ट्रोल करते थे, अब आप आगा को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है ना कि आप लोग बुग़्ज़ बाबर आजम का शिकार हैं। प्लीज़ इससे बाहर आ जाएं, पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा कोई बैट्समैन नहीं तैयार हुआ। या तो आपके पास पीछे रिप्लेसमेंट में बैठा हुआ ना विराट कोहली, तो फिर आपको नहीं जी बाबर की तो जगह नहीं बनती, फिर तो मैं भी कहूँ नहीं बनती भाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पीछे विराट कोहली बैठा हुआ है, ग्रेट बैट्समैन बैठा हुआ है जिसको आपने तैयार कर लिया। फिर ये एलिगेशन करते हैं जी बाबर आजम ने कोई बैट्समैन नहीं तैयार किया इतने अरसे में, बाबर आजम ने मौके नहीं दिए किसी को। और भाई मौके अब मिल रहे हैं, अब क्या कर रहे हो? इसीलिए नहीं मिलते, तो शुक्र है मैं कहता हूँ नहीं थे मिलते मौके, नहीं तो जितने और
गंद हो जाना था ना बाबर आजम की कप्तानी के अंदर, शुक्र है ऊपर से खुद खड़े होकर मैचेस फिनिश कराते थे दोनों, रिजवान और बाबर। रिजवान की बात करते हैं तो 47 का उसका भी 47 की एवरेज है, और तकरीबन 127-28 का उसका भी स्ट्राइक रेट है। सो करंट सेटअप से अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों का तो बराबर स्ट्राइक रेट के मामले में बराबर चल रहा है, लेकिन देवर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, उन्होंने 2-200 इकट्ठे खड़े होके चेज भी किया है और टारगेट भी दिए हैं। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा अब जो एक्स प्लेयर्स हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स एजेंडा चला रहे थे उस टाइम, बाबर को बाहर कर दें जी, रिजवान को बाहर कर दें जी, इनके स्ट्राइक रेट लो हैं, इनको फलां ये है वो है, फलां फलां सारी बम्बार्डमेंट इन दोनों पे कर दी। अब वही कह रहे हैं जी, हमारी समझ में तो आता है बाबर इस टीम के बगैर, ये टीम बाबर के बगैर फारिग है, रिजवान को होना चाहिए इस टीम में। अब वो टीम टीवी पर बैठ के, टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं कि बाबर आजम के बगैर तो ये टीम नामुकम्मल है।